मेरे प्रिय शिशु, मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे गर्भ में आने के साथ ही मेरा हृदय तुम्हारे लिए अपार प्रेम और ममता से भर गया है। जब तुम मेरे गर्भ में हो, मैं तुम्हें जीवन के उन महत्वपूर्ण संदेशों से अवगत कराना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे। आज मैं तुम्हें भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का सार समझाने जा रही हूँ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, मृत्यु, आत्मा की अमरता और भगवान के परम धाम की प्राप्ति के बारे में गहन ज्ञान दिया है। यह ज्ञान तुम्हारे जीवन को समझने और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तुम जब इस संसार में आओगे, तब यह ज्ञान तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करेगा। मृत्यु और आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जब शरीर का अंत होता है, आत्मा जीवित रहती है और नए शरीर में जाती है। जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में मुझे स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्यारे बच्चे, यह सीखना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो अमर है। शरीर तो मात्र एक वस्त्र के समान है जिसे हम बदलते रहते हैं। आत्मा का यह सफ़र कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए जीवन में हमेशा यह याद रखना चाहिए कि आत्मा की शुद्धि और भगवान का स्मरण ही सच्ची उन्नति है। अंत समय के प्रभाव को समझाते हुए भगवान ने अर्जुन से कहा, जिस भाव से व्यक्ति अपने अंतिम समय में शरीर का त्याग करता है, वह अगले जन्म में वही प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य है कि हमारे विचार, हमारी साधना और हमारे कर्म जीवन भर हमें जिस दिशा में ले जाते हैं, वही हमारे अंतिम समय में हमारे साथ रहते हैं। अंत समय में जो भी भावना हमारे मन में रहती है, वही हमारे अगले जन्म का निर्धारण करती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म, अच्छे विचार और भगवान के प्रति श्रद्धा रखना अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि हे अर्जुन, सभी समयों पर मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। मन और बुद्धि मुझ में समर्पित करके तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। प्यारे बच्चे, इसका मतलब है कि चाहे तुम जो भी कार्य करो, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा भगवान में समर्पित होना चाहिए। यह दुनिया में कार्य करते हुए भी आध्यात्मिकता बनाए रखने का संदेश है। जब तुम यह सीखो कि कैसे अपने मन को भगवान में स्थिर रखना है, तब जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, तुम शांति और स्थिरता पा सकोगे। भगवत प्राप्ति का मार्ग समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य मेरी शरण में आकर मेरी प्राप्ति कर लेते हैं, वे फिर से इस दुखों से भरे संसार में जन्म नहीं लेते और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि संसार दुखों से भरा हुआ है, लेकिन भगवान की शरण में जाकर हम इस संसार के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। जब हम भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर हमें जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लौटना पड़ता। जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान की शरण में जाना और उनके धाम की प्राप्ति। ओम और ध्यान का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा, जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करता हुआ और मुझे स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। ओम परम ब्रह्म का प्रतीक है और इसका उच्चारण हमें सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। यह मंत्र आत्मा को शुद्ध करता है और हमें भगवान के करीब लाता है। ओम का जप करने से हमारी आत्मा में शांति और स्थिरता आती है और यही हमें परमधाम की ओर ले जाती है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग बताते हुए
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मलोक से लेकर समस्त लोकों में जीव पुनः जन्म लेते हैं, लेकिन जो मुझे प्राप्त करता है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। मेरे बच्चे, इसका अर्थ है कि चाहे कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाए, फिर भी उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जो भगवान की शरण में आता है और उन्हें प्राप्त करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यह समझने योग्य है कि केवल भगवान की भक्ति और उनकी शरण ही मोक्ष का मार्ग है। पाप से मुक्ति और मोक्ष का ज्ञान देते हुए भगवान ने यह भी कहा कि जो लोग अपने पापों से मुक्त हो चुके हैं और पुण्य कर्म करते हैं, वे सच्चे दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति भी करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हम पापों से मुक्त होते हैं और केवल अच्छे कर्म करते हैं, तभी हम सच्ची भक्ति का अनुभव कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ है आत्मा की शुद्धि, और जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है तो हम भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। हमें हमेशा पुण्य कर्म और अच्छे विचारों के साथ जीवन जीना चाहिए, ताकि हमारा मन और आत्मा शुद्ध बने रहें। भगवान का धाम और सर्वव्यापकता को स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभी जीव भगवान से उत्पन्न होते हैं और अंत में उन्हीं में लीन हो जाते हैं। परम पुरुष, जिसमें यह संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। भगवान का धाम केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। सच्ची भक्ति से ही हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनके धाम को पा सकते हैं। यह दुनिया अस्थायी है, लेकिन भगवान का धाम स्थायी और शाश्वत है। हमें अपने जीवन में उस धाम को पाने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। मन की स्थिरता और ध्यान को समझाते हुए भगवान ने कहा, जो व्यक्ति भगवान के उस अचिंत्य रूप का ध्यान करता है, जो सर्वत्र है, जो सृष्टि का धारक और प्रकाशमान है, वही व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, ध्यान और साधना के द्वारा ही हम भगवान के उस दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, जिससे हम भगवान के दिव्य स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान से हमें आत्मज्ञान और आत्मशक्ति प्राप्त होती है। प्रिय शिशु, भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में हमें यह सिखाया है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर तक सीमित नहीं है। आत्मा अमर है और भगवान का स्मरण करने से हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन का सच्चा उद्देश्य भगवान की भक्ति और उनके धाम की प्राप्ति है। जब तुम इस ज्ञान के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी, शांतिपूर्ण और भगवान की कृपा से भरपूर होगा। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगी और तुम्हें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहूंगी। भगवान का यह ज्ञान तुम्हारे जीवन को सुंदर, सफल और शांतिपूर्ण बनाएगा। मेरे बच्चे, भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग पर यह हमारा संवाद मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ। इस सुंदर समय की आपको सुंदर शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के एवं मेरे ढेर सारे आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा।